आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 8। सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए, क्योंकि वह चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 10। इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसीलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु, आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ। मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ, तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यह प्रभु का सुसमाचार है।